स्टॉक मार्केट। हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। हर किसी को स्टॉक मार्केट में जाना है, हर किसी को स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं, लेकिन समझाने वाले कोई नहीं मिलते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यह एक ऐसा समंदर है जहां आप जितनी डुबकियां लगाओगे या जितना समझने की कोशिश करोगे, उतना आपको और समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ छोटी-छोटी चीजें आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं। जो मैं आज स्टॉक मार्केट में प्ले करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे भी वही चीजें डिस्कस करूं और जो मुझे पता चला है, जिससे आप एक छोटे-मोटे ट्रेड कर सकते हो और एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हर किसी को कहता हूं कि अपने लाइफ में आप पैसे कमाइए और पैसे कमाने के बाद में उसमें से कुछ पैसे सेव कीजिए। और जब आप पैसों को सेव करते हो, तो उसको बैंक में जमा ना करें, उसे कहीं इन्वेस्ट करें। और कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? एक ऐसी जगह जहां पे आपका पैसा मल्टीपल हो, एक ऐसी जगह जहां से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यानी पैसा पैसे को बनाता है, वो जगह कौन सी है? वो एक ही जगह है दोस्तों, वो है शेयर मार्केट। लेकिन अगर आपको उसका बराबर से पूरा नॉलेज नहीं होगा, तो आप शेयर मार्केट को नहीं समझ सकोगे। इसलिए शेयर मार्केट को समझना बहुत जरूरी है और मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज में आपको समझाने की कोशिश करूं कि एग्जैक्टली शेयर मार्केट होता क्या है, उसको हम कैसे सीख सकते हैं, स्लोली स्लोली हम उसमें कैसे एंटर हो सकते हैं और एक अच्छी खासी हैंडसम इनकम के साथ में अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द शो विद पॉजिटिव एनर्जी। दोस्तों, शेयर मार्केट में एंटर करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। वो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, शेयर मार्केट में एंटर कर सकते हो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्राइमरी मार्केट। हाँ दोस्तों, ये प्राइमरी मार्केट होता क्या है? दोस्तों, कोई भी कंपनी जब नई ओपन होती है और वो पब्लिक से पैसा मांगती है, जो फर्स्ट उनका पैसा लेने का जो चलन होता है, उनके फॉर्म्स आते हैं मार्केट में और लोग उस फॉर्म्स को भरते हैं और उनको शेयर सब्सक्राइब किए जाते हैं। तो ये जो मार्केट होता है, उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, जहां पे आप खुद क्या कर सकते हो, किसी नई कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हो। यानी जो पहली दफा कोई चीज सेल की जाती है, पहले शेयर्स बेचे जाते हैं, उस मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी अच्छी आ रही है मार्केट में, इसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, अगर आपने उसको जज किया और वहां से आपने शेयर्स बाय किए, तो दैट मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। सेकंड जो है वो सेकेंडरी मार्केट क्या होता है दोस्तों? सेकेंडरी मार्केट मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप ये शेयर्स खरीदने में चूक गए प्राइमरी मार्केट से, तो फिर जब कंपनी अपने सारे शेयर सब्सक्राइब कर देती है, तो अब वो कंपनी क्या हो जाती है, लिस्ट हो जाती है स्टॉक मार्केट में। वहां से आप क्या कर सकते हो, उसको खरीद सकते हो या बेच सकते हो। तो उस मार्केट को कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। यानी प्राइमरी मार्केट जब कंपनी पहले अपने शेयर्स इश्यू करती है, अगर आप नहीं खरीद पाओ, और मार्केट में जब वो ओपन हो जाती है, तो ऑलरेडी किसी के पास में वो शेयर्स होते हैं, वहां से आप खरीद और बेच करोगे, तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। दोस्तों, शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है और म्यूचुअल फंड्स क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, कंपनी अपने एक यूनिट को बेचती है, यानी अपने एक हिस्से को बेचती है, दैट इज कॉल्ड शेयर्स। यानी आप उस कंपनी के क्या हो जाते हो, शेयर होल्डर हो जाते हो, कंपनी के मालिक हो जाते हो। और कंपनी क्या करती है, आपको हर साल उसका डिविडेंड देती है, उसका मुनाफा देती है, दैट इज कॉल्ड शेयर्स। यानी आप जब कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो, यानी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, वो क्या करती है, अपने कुछ नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बेचती है, और जब आप उसको खरीदते हो, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। और कंपनी हर साल के आखिर में अपनी रिपोर्ट बनाती है और आपको उसका क्या करती है, डिविडेंड देती है। सेकंड जो है वो है डिबेंचर। दोस्तों, जो डिबेंचर होता है, वो कंपनी अगर शेयर नहीं इशू कर पाती है और उसको और पैसे की जरूरत लगती है, तो वो कंपनी क्या करती है, लोगों से बोरोड कैपिटल लेती है, उधार लेती है, उसको कहते हैं डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स का मतलब होता है कि कंपनी आपको उसके बदले में मुनाफा नहीं देती, बल्कि कंपनी उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। और तीसरा जो है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड का मतलब ऐसे दोस्तों कि बहुत सारी कंपनी होती है, वो पैसे को पुल करती है, यानी जमा करती है।
जहां पे हजारों लाखों इन्वेस्टर क्या करते हैं, छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी क्या करती है, उसको जमा करती है और कहीं पे उसको एक कंपनी या मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में कैसे होता है कि आपका पैसा आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते हो, बट आप इन्वेस्ट करते हो उस कंपनी में जो कंपनी दूसरों से वो शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदती है। दोस्तों, हम बात करेंगे सेंसेक्स एंड निफ्टी के बारे में। हाँ दोस्तों, एक बीएसई है और एक एनएसई है। उनका मार्केट होता है जिसको सेंसेक्स कहा जाता है, और एक निफ्टी होता है जहां पे कंपनी अपनी क्या करती है, कंपनीज को लिस्ट करती है। नेक्स्ट जो दोस्तों है वो है डीमैट अकाउंट। यानी अगर आपको कंपनी में किसी कंपनी में पैसे लगाना है तो आपको खुद का एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। यानी जब आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो वहां पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो और उसी अकाउंट के थ्रू से आप क्या कर सकते हो, बाय एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट। यानी आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते हो। इफ यू वांटेड टू बाय एनी सिक्योरिटीज यू हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। यानी अगर आपको कोई सिक्योरिटी खरीदनी है या बेचनी है तो आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ब्रोकिंग फर्म्स। हाँ दोस्तों, बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म्स मार्केट में है, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है। बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म्स है जो क्या करते हैं, जो आपके बीच में क्लिक बनते हैं बाइंग और सेलिंग के बीच में। यानी आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो इन ब्रोकिंग फर्म्स के थ्रू से। नेक्स्ट है ब्रोकरेज चार्जेस। हाँ दोस्तों, जब आप बाय करते हो या सेल करते हो तो देयर इज आपको कुछ ब्रोकरेज देना पड़ता है, आपको कुछ कमीशन देना पड़ता है, और बहुत ही कम कमीशन होता है। हर कंपनी का अपना डिफरेंट है। आप जब बाय करोगे तो भी आपको देना है, जब आप सेल करोगे तो भी आपको देना है। तो जो बाय करोगे उसके बाद में जब आपको पैसा देना है तो आपको उस पैसे के साथ में आपको अपना ब्रोकरेज कमीशन भी देना पड़ेगा, या आप सेल करोगे तो उसमें से आपका ब्रोकरेज कट होके आपके हाथ में आ जाएगा। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है दोस्तों। आपको हर एक फाइनेंशियल मार्केट का क्या होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। जैसे मनी मार्केट होता है, शेयर मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट होता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट। आपको उन फाइनेंशियल मार्केट का आपको क्या होना जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जरूरी। जब आपको उसका नॉलेज होगा तब आप डेफिनेटली उसमें आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो और एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको शेयर मार्केट में एंटर करना है तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसका पता होना चाहिए। जब आपको इसका पता होगा तो ही आप क्या कर सकते हो, शेयर मार्केट में अच्छे तरीके से एंटर कर सकते हो और शेयर मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगले सीरीज में दोस्तों हम देखेंगे कि शेयर मार्केट में कैसे हम आगे बढ़े और कैसे चीजों को सीखे। मेरे साथ में बने रहिए अगले सीरीज तक। थैंक यू सो मच।